देखिए, आज की जो बैठक है वो देश को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी एक आवाज़ बुलंद करने के लिए, उसकी देश में जागृति पैदा करने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लुधियाना में की। और उसके लिए सभी पत्रकारों का धन्यवाद भी है कि आप बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हो। और उसमें जो हमने मुद्दे लिए हैं, सबसे पहले उसमें चुनाव सुधार का मुद्दा है। ईवीएम से चुनाव बंद हो और बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, ताकि उसमें पारदर्शिता आए, वोटर को पता हो तो उसने कहाँ वोट डाली है, उसमें जो शिकायतें पीछे मिली हैं उसके हैक होने की, उसको बदलने की, या जो ईवीएम चोरी हो गई या पता नहीं कहाँ ना उसका कहाँ दुरुपयोग करते हैं, वो सभी चीज़ों से जो है उससे सरकार को भी राहत मिलेगी और उससे किसानों जो आम लोगों का डाउट है वो भी दूर होगा। तो डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए बेल्ट पे। एक पंजाब सरकार सीधी बिजाई पर जोर दे रही है, तो क्या लगता है कि जैसे बीते दिन किसानों ने हड़ताल भी एक धरना भी दिया चंडीगढ़ में। देखिए सीधी बिजाई का जहाँ तक सवाल है, नंबर एक तो उस पर ये पैसा 1500 रुपये दे रहे हैं, 1500 की बजाय उस पर कम से कम 4000-5000 रुपये सीधी बिजाई की देना चाहिए। और दूसरा ये है कि उसके लिए ये ना दे कि उसको प्रेशर दें, उसको समझाएं। और क्योंकि 2 क्विंटल तो वैसे ही कम निकलती है ना, दूसरी से थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लेती है, इसलिए 4-5 हज़ार रुपये सब्सिडी देनी चाहिए। और दूसरा इसमें डाइवर्सिफिकेशन में मैं ये कहना चाहूँगा कि अरहर की खेती पंजाब में बहुत अच्छी ऊंची ज़मीनों में हो सकती है, तो उस पर 10,000 रुपये एकड़ सब्सिडी दें तो कुछ एरिया जो धान का है वो अरहर के नीचे जा सकता है। और उसके खरीदने की भी गारंटी दें, जैसे ये कह रहे हैं मूंग खरीदेंगे, ऐसे अरहर के भी खरीदने की गारंटी दें। तो और पानी बचाने के लिए मैं सुझाव देना चाहूँगा कि हर किसान को छोटा तालाब अपने खेत में बनाने के लिए 100% सब्सिडी सरकार दे, ताकि खेत का जो उसका फालतू पानी है वो उसमें जमा हो जाए बारिश का, और फिर वही पानी दोबारा से सिंचाई में काम आए। एक पंचायती जमीनों को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, किसानों से बैठक हुई। पंचायत मंत्री ने कहा कि 15 दिन पहले आपको नोटिस देंगे जमीन वापस लेने के लिए, और समय भी बढ़ा दिया है। तो क्या लगता है कि किसानों को राहत मिलेगी इससे? तो इससे राहत नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल गलत है। किसान की जमीन किसान के पास रहनी चाहिए। मैं तो हर आदमी से अब कल मैं दिल्ली में गया था, दिल्ली में जो जमुना का बेट है ना, वहाँ पे लोग खेती करते हैं और 1913 से कर रहे हैं। और अब सरकार ने आकर उनको डंडा बजा दिया, फसलें उजाड़ दी कि इसको छोड़ के भागो। 1913 से उनके पास कागज हैं। तो ये ऐसे ही पंजाब में, ऐसे ही हरियाणा में है। ये जमीनें जो है ये कहते हैं सरकार ने कब खरीदी थी जमीन? सरकार अपने कागज दिखाए कि सरकार ने इस जमीन की रजिस्ट्री कब करवाई थी, सरकार ने ये जमीन किससे खरीदी थी। जमीनें तो सारी किसानों की थी। हाँ, एक है कि गांव में 100 किसान है, 100 किसानों ने अपना हिस्सा छोड़ दिया, किसी ने 2 किले, किसी ने 5 किले, किसी ने 1 किले, वहाँ पे 200 किले इकट्ठे हो गए। वो उस गांव के हैं, ना के पंचायत के, ना के सरकार के। सरकार ने तो कभी उस जमीन को खरीदा ही नहीं जी। अगर सरकार ने खरीदा उसके कागज दिखाए। ये तो हमारे से छीन के और फिर इकट्ठी करके बड़े प्लाट बना के कारपोरेट को रेंट पे देंगे, और कारपोरेट बड़े प्लाटों में खेती करेगी, और वो हमारी खेती को मारने का एक सेकंड फार्म है। एक बीते दिनों चंडीगढ़ में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव आए, किसानों को, जो शहीद हुए किसानों को उन्होंने मुआवजा भी दिया। इस बार उन्होंने कहा है कि भाई किसान आंदोलन करे MSP लेने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आह्वान जो उनका जो दिया गया है? देखिए, हम धन्यवादी हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के, जिन्होंने शहीद परिवारों को हेल्प की है, उनके अति धन्यवादी हैं। और दूसरा MSP पे आंदोलन की बात है, तो मेरे ख्याल से ये है कि सरकार का धर्म बनता है MSP देना। पिछले 15 सालों के जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये है कि पिछले 15 सालों में MSP से 45 लाख करोड़ रुपया किसानों को कम मिला है, और 8 करोड़ रुपया कर्जा है किसानों पे एग्रीकल्चर लोन, जिसमें पिछले 20 सालों में 3.5-4 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं। तो कर्जे से कहीं ज़्यादा पैसा तो हमें MSP ने कम दिया, तो MSP सरकार को पैसे ही देना चाहिए। और ये तो हमारी जीविका, और उससे GDP बढ़ेगी देश की। हम कोई उसको पैसे को हम भी देश में नहीं ले जा रहे, कंपनियां उस पैसे को भी देश में ले जा रही है। तो इस दिशा में आपकी भी रणनीति अभी बना रहे हैं किसान कि भाई MSP को लेकर, और भी अब फसलों पर MSP को लेकर आंदोलन चलाने की बात चल रही है? देखिए, बिल्कुल चलाएंगे। अगर सरकार नहीं माने तो आंदोलन चलाना ही पड़ेगा, और चारा भी क्या है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।